बीएचयू काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप इस छात्र पासबुक को प्राप्त करने के लिए इस फॉर्म फिलिंग के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी बीएचयू के बारे में ये कहा जाता है और मैं बसंत आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में इस फॉर्म को पूरा जो है वो हम भर करके आपको दिखाने वाले हैं। कैसे क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और उससे रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो भी हमने आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपको अगर सीवीटी पीजी की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है लास्ट में तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और देख लीजिए एक बार कि क्या हमारे काम रहे। हमने डीयू का फॉर्म भर के दिखाया है आपको, टोटली सारी जानकारियां उसमें है। एचसीयू, बीबीएयू है ना, इन सारे महत्वपूर्ण, जेएनयू, इन सभी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज का फॉर्म हमने भर करके आपको दिखा दिया है। स्टेप बाय स्टेप बताया है। जहां दिक्कतें आ सकती थी उन सारे दिक्कतों को जो है आइडेंटिफाई करके हमने उनको सुलझाने का प्रयास किया है। आइए ले चलते हैं आपके वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको सर्च करना है बीएचयू पीजी एडमिशन 2024। आपको नीचे आ जाना है, समर्थ का पोर्टल आपको दिख रहा होगा bhuscvtpg.samarth.edu.in। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे समर्थ का पोर्टल जो है वो ओपन होकर के आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट जो आपको करना है वो करना है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी कि सीवीटी पीजी में आपको वो यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए ही चाहिए, लेकिन बीएचयू ने ये पाबंदी लगा दी है। यानी अगर आपने सीवीटी पीजी में बीएचयू को चूज नहीं किया है तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? साथ ही साथ जिस तरह से आपको सीएसएस पोर्टल एक कहा जाता था जो डीयू का फॉर्म भरते समय, उसी तरह से बीएचयू ने अपने पोर्टल का नाम रखा है सीएपी, है ना, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये जो है वो नाम इन्होंने एक रखा हुआ है, ठीक है, सीएपी पीजी करके इनका नाम जो है वो रखा गया है। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज जो है आप देख सकते हैं यहां पे कि मस्ट इंश्योर दैट ही ऑप्टेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो निकल करके आ जाता है। साथ ही साथ आपको एक चीज और है कि बाकी जो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% के आसपास होना चाहिए, मतलब 50% और 5% जो है वो आपको मिल जाता है। एससी एसटी वाले बच्चों को थोड़ा सा रियायत मिल जाती है। उसके साथ साथ और भी जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आपको फुलफिल करना चाहिए, ये तो बात ठीक ही हो गई, ठीक है। उसके साथ आपका जो सीवीटी पीजी का एप्लीकेशन नंबर है वो सब संभाल करके आपको रखना पड़ेगा, वो अपलोड भी करना पड़ेगा। चलो आ जाओ भाई। तो अब हमें क्या करना है भाई साहब? तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो यही है कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते फिर से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो निकल करके आते हैं और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पैसे रुपए की बात, है ना। लेन देन कितना होगा भाई साहब? तो लेन देन जो होगा वो इस बार थोड़ा सा जो है वो बीएचयू ने सहूलियत किया हुआ है। पिछले बार जो हजार रुपए वसूले गए हैं उसके जगह पर मात्र 300 रुपए आपको अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को देना होगा और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को 150 रुपए जो है वो पेमेंट करना होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट चीज जो है वो और क्या है भाई साहब? और कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कुछ होगा इसमें तो हमने जो है वो पढ़ करके आगे आपको इस वीडियो में बता दिया होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब यहां से आते हैं। अब यहां पे क्या करना है आपको? पीजी का एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और अपना कैप्चा कोड डालेंगे। वैसे ही आपका काम जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मैंने भर करके पूरा एक स्लाइड बना लिया, पीपीटी बना ली है, उसको मैं आपको एक एक टॉपिक जो है वो समझाता जाऊंगा, ठीक। यहां पे हमने पेमेंट के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट जो है वो आपको यहां फुलफिल करना है। क्या भरना है? तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे भर के अपना सीवीटी पीजी का एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के साथ ही आपको जो है वो यहां पर ईमेल पर जो है वो ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालते ही आपका क्या होगा कि सेट पासवर्ड करके आएगा। सेट पासवर्ड का मतलब है कि आपको एक जो है वो 6 डिजिट का, है ना, मिनिमम 6 कैरेक्टर का आपको क्या करना है कि एक पासवर्ड सेट करना है और इस पासवर्ड को हमेशा याद रखिएगा, पासवर्ड को भूलना नहीं है। साथ ही साथ अगर आपने डीयू, एचसीयू और बाकी जगहों के समर्थ पोर्टल पर जो पासवर्ड डाला है वो भी डाल सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल अलग जो है वो पोर्टल बन करके आया हुआ है, ठीक। वही पासवर्ड आप री एंटर करेंगे और साथ में कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट ओटीपी करेंगे। वैसे ही काम आपका आगे बढ़ जाएगा। अब ये जो है वो यहां पर लिख करके आ जाता है कि अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, हम करते हैं लॉग इन। हमने क्लिक कर दिया। लॉग इन पर क्लिक करते ही अभी वाला जो है वो आपको सॉरी, यहां पर एक ऑप्शन और आएगा कि आपको अपना जो पासवर्ड है और उसके साथ साथ अपना एप्लीकेशन नंबर
नंबर है वो डालना है, वो डालते ही आपका जो है वो ये लॉगिन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब यहां पर ध्यान से देख लीजिए तो 4 प्रोसेस आपको यहां दिख रहे होंगे। पहला है प्रोग्राम, दूसरा प्रोफाइल है, दूसरा है सेलेक्ट प्रोग्राम, तीसरा है सीयूईटी स्कोर कार्ड और चौथा है माई पेमेंट्स। ठीक, यहां से क्या होगा कि आपको अपनी प्रोफाइल पूरी करनी होगी, दूसरा जो है वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, उससे रिलेटेड एकेडमिक डिटेल्स डालने होंगे, तीसरा जो है वो सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड डालना है और चौथा जो है वो पेमेंट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक, अब आ जाते हैं यहां पे क्या है कि अपडेट। अब हम क्लिक करेंगे, कहां पे आपको क्लिक करना है, प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपका इस तरह का जो है वो एक जो खाका है वो बन करके आ जाएगा। अब यहां पर पर्सनल डिटेल भरने हैं, स्पोर्ट्स कोटा डिटेल, अदर डिटेल और साथ में अपलोड्स का जो है वो बटन यहां पर दिया हुआ है। अब इसको आप फिल करेंगे, कैसे भरना है भाई साहब, उसको अब स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। एप्लीकेंट्स नेम पहले से लिखा होगा, बात समझ में आई। एप्लीकेंट जेंडर अपना चेंज कर सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मेल है फीमेल, फीमेल है मेल, जो भी आपको भरना है भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपना जो है वो भर सकते हैं, यहां पर आपका एज जो है वो पहले से यहां पर मेंशन करके आ जाएगा। ठीक है, कैटेगरी के बारे में कई बच्चे पूछते कि क्या हमने अगर जनरल भरा था लेकिन अभी हमारे पास ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सर्टिफिकेट आ गया है तो क्या हम भर सकते हैं, यानी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि कैटेगरी जो है वो यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो कब का होना चाहिए। तो यहां पर भी आपको बीएचयू ने 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला जो है वो ये है कि आपका इशू डेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। लेकिन जब आप अपलोड करने जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि आपका क्या होना चाहिए, 31 मार्च 2022 2022 ठीक है, इसके बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास 1 साल का अगर है सर्टिफिकेट यानी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट तो फिर आप अपलोड कर सकते हैं। अब उसमें आपको करना बस ये होगा कि यहां पर जो है फर्जी डेट यानी इशू डेट आप क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2024 के बाद का डालेंगे और बाकी जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 जून 2023 के बाद का होना चाहिए, 1 जून 2023 के बाद का होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, सेंट्रल का रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहां पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, काम आपका आगे बढ़ जाएगा। जनरल वालों को तो कुछ डालना ही नहीं है। एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो पहले से दिया रहेगा, अल्टरनेट ईमेल एक डाल सकते हैं आप कोई भी, जहां पे अगर मान लीजिए ये काम नहीं कर रहा है तो उस पे ये संपर्क कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पहले से लिखा होगा, एक मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप आप डाल लीजिएगा, जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो। क्या आप सिटीजन हैं, अगर इंडिया के हैं तो यस वरना नो। रिलीजन आपका हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जो भी है आप डालेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहां पर जो है वो नीचे ऐसे क्लिक करेंगे, नीचे आपके सारे स्टेट्स आ जाएंगे, जो भी आपका जो स्टेट है यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ओरिजिनल परमानेंट एड्रेस में जो है उसको आप क्लिक करेंगे। मदर टंग अपना लिख लेंगे यानी जिस भाषा को आप बोल रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पे आता है कि क्या आप स्टूडेंट हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम यस करते हैं, यस वाला भी बताऊंगा, नो वाला भी बताऊंगा। यस करते हैं अगर आप यहां के स्टूडेंट हैं तो यहां पे 2 ऑप्शन दिया जाता है, पहला है 2023 और दूसरा है 2024। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2023 के पास बच्चे भी जो है वो अपना स्टूडेंट का जो उनको क्यों मैं भटक रहा हूं ऐसा, हाँ कम ऑन यू कैन डू इट। हाँ चलो आ जाओ। तो यहां पे क्या है, 2023 वाले जो पास बच्चे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, बीएचयू के स्टूडेंट कोटा का लाभ उठा सकते हैं। बात समझ में आ गई, 1 साल तक का इसको छूट मिलता है। ठीक, अब आ जाइए यहां पे आपको क्या करना है, एनरोलमेंट नंबर जो 6 डिजिट का आपका होता है वो आप डालेंगे, अपना डिपार्टमेंट और कॉलेज इस पे आप सर्च कर सकते हैं आराम से। बहुत सारे लगभग 184 के आसपास कोर्सेस हैं, वो सारे जो है वो स्क्रॉल डाउन में लिखे हुए हैं। अपना प्रोग्राम नेम यहां पर सिलेक्ट कर देंगे। अगर नो कर देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप वार्ड कोटा से हैं यानी आपके मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी या फिर पापा अगर बीएचयू के वार्ड हैं तो फिर आपको यस करना है वरना नो कर देना है। यहां पे चाचा मामा ताई ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप नो करते हैं, समय दिखा दूं, देखो भाई कितना बज रहा है, 12:25 यानी रात के 12:25 ये समय हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट नहीं है तो नो कर देंगे, कोई भी झंझट है ही नहीं, कुछ नहीं भरना है आपको। यहां पे क्या कर देना है, एम्प्लॉय कोटा में भी नो कर देना है। ठीक, अब यहां पे आ जाते हैं मदर्स नेम अपना भर देंगे। फादर्स नेम जो है वो लिखा रहेगा। मोबाइल नंबर भर देना है मम्मी का पापा का, अगर चाहे तो एक भी भर सकते हैं अगर 2 फोन नंबर नहीं है तो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक कोई आप डाल देंगे और कंबाइंड फैमिली इनकम भी आपको कई सारे क्राइटेरिया है, 1 लाख से कम,
कम 2 लाख से 5 लाख, वो सारी चीजें आप देख करके भर लीजिएगा, ठीक है। अदर कैटेगरी या कोटा जो है वो अगर आप PWD वगैरह से बिलोंग करते हैं तो उसको भी आप मेंशन करेंगे, विजुअली इंपेयर्ड है या फिर डीफ है, कोई भी समस्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो वो सारी चीजें आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल लगा दीजिएगा। अब यहां पे आता है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। इसका मतलब है कि आप अभी कहां रह रहे हैं भाई साहब, ये आपको बताना है। तो पहला अपना एड्रेस डालेंगे, कंट्री डालेंगे, स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और सिटी डाल करके पिन कोड जो है वो भर देंगे। अगर नीचे में परमानेंट एड्रेस सेम है, यानी आप जहां पे रह रहे हैं वहीं पर आपका परमानेंट एड्रेस है, तो इसको क्लिक करेंगे, ऊपर वाला सारा जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आप अलग जगह पे रहते हैं तो फिर से आप परमानेंट एड्रेस नीचे में भर देंगे। समझ में आ गई बात। अब यहां पर आता है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आता है। चलिए, इसको बताने से पहले मैं एक बार फिर से अपील कर रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। BHU वाले द हिस्टोरी का CUET PG की हर जानकारी आप तक लेकर के आता है और साथ ही साथ कोर्सेज के माध्यम से भी आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। हम एक एक पल, एक एक जो है स्टेप पे आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो आपका क्या दायित्व बनता है? यही दायित्व है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बिल्कुल भी कोई रुपए नहीं लगते हैं। यहां पर 300 रुपए देना होगा, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए 1 भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं यहां पर जो है वो बैंक डिटेल आपको भरना है। ध्यान रखिएगा, अगर साइबर कैफे से भर रहे हैं तो साइबर वाले भैया का मतलब अकाउंट नंबर मत डालिएगा, अपना डालिएगा। नाम यहां लिख देना है, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, उसी अकाउंट नंबर को फिर से वेरीफाई करेंगे और साथ ही साथ अकाउंट बैंक का नेम डालेंगे और IFSC कोड CBINO ऐसे नंबर करके होता है उसको आप डाल देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, काम आपका आगे बढ़ जाएगा। अब आते हैं स्पोर्ट्स कोटा पे। स्पोर्ट्स कोटा में क्या है, आपको अगर आप सुपर न्यूमेररी कोटा में आते हैं तो आपको क्या करना है, अपडेट डिटेल पे क्लिक करना है और सारी डेटा वहां पर जो भी चीजें मांगी जा रही हैं उसको आप फिल करेंगे। अगर नहीं भरना है तो यहां पे प्रोसीड टू नेक्स्ट आप कर सकते हैं। अब आता है यहां पे 2 स्टेप और बचे हुए हैं, दिल थाम के बैठिएगा। अदर डिटेल्स और साथ में अपलोड्स जो है वो हमें भरना है। अदर डिटेल में क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो ध्यान से इस प्रोसेस को भरिएगा। अगर नो भर देते हैं तो आप नाक रगड़ते रह जाएंगे, आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाली है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यहां यस करिएगा। साथ ही साथ अगर कोई आपको ऐसी समस्या है जो आप मांगते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, मिर्गी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो या जो भी समस्या, अस्थमा हो, तो यहां पे यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। NCC सर्टिफिकेट है तो यस, कितने साल का है, A है, B है, C है, वो आपको भरना है। साथ ही साथ अगर आपका NSS रहा है तो यस, वरना नो। अदर डिटेल में यहां पर आता है अब आपका इंग्लिश आप बोल सकते हैं कि नहीं, हिंदी बोल सकते हैं कि नहीं, संस्कृत बोल सकते हैं कि नहीं, और साथ ही साथ आपका अदर लैंग्वेजेस में आपको भरना पड़ेगा। यह रीडिंग यानी आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, है ना। हिंदी में भी वही और संस्कृत में भी वही, और साथ ही साथ यहाँ पर बांग्ला में भी आमार सोनार बांग्ला में भी आपको यहाँ भर देना है। यानी जो भी आपका भोजपुरी हो, जो भी लैंग्वेज हो, वो आपको भर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, काम आपका आगे बढ़ेगा। अब आता है अपलोड सेक्शन। ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, ध्यान से देख लीजिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी। पहला है जो भी आपका फाइल होना चाहिए वो या क्या होना चाहिए, JPG या फिर PDF में होना चाहिए। सिग्नेचर और फोटो जो है वो आप JPG या JPG में रखेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स तीनों जो है वो क्या होना चाहिए, PDF में भी हो सकता है, JPG और JPG में हो सकता है, ठीक है। और इसका साइज जो होना चाहिए वो 10 KB से लेकर के 500 KB का होना चाहिए। समझ में आ गई बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे आ जाओ। यहां पर अगर मान लीजिए कि आपका फोटो पिछले वाले में बासी आ गया हो, खराब सा आ गया हो, तो नया फोटो भी आप डाल सकते हैं। वैसे नहीं डालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सिग्नेचर जो है वो पुराना वाला पहले से अपलोडेड है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर क्या करना है, CUET PG का जो रिजल्ट है वो आप डाल देंगे। साथ ही साथ EWS कोटा आप यहीं पर देख लीजिए जो लिखा गया है 31 मार्च 2022। अब इन लोगों को एकदम समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग कंफ्यूज करने के लिए क्यों तुले हुए, या समर्थ का पोर्टल ही इतना घटिया क्यों है कि आप एक जगह पे कहते हो कि 2024 के बाद का होना चाहिए, एक जगह कह रहे हो 2022 के बाद का होना चाहिए। बच्चा समझे तो समझे कैसे, अरे कहना क्या चाहते हो, समझ रहे हैं। तो ये जो है वो समस्या निकल करके आ रही है। सेलेक्ट फाइल करेंगे, आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मैंने जैसा कि बताया था, आपका जो फॉर्म होना चाहिए, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 जून यानी 30 जून है ना, 31 नहीं होता है, 2023 के बाद का होना चाहिए, जो आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर इसके बाद का है तो आपको कैसे भरना है वो शुरुआत वाला मैंने अभी बता दिया है, उसको देख लीजिए। और यहाँ पर कैसे अपलोड
करना है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सेलेक्ट फाइल करके अपना फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ यानी आपको 10th का जो है वो मार्कशीट अपलोड कर देना होगा। सेलेक्ट फाइल करके अपलोड कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर एक महत्वपूर्ण फेज आता है जो कहता है कंफर्म एंड लॉक। इसके बीच में भी जैसे कई बार प्रीव्यू करके आया हुआ है, ठीक है ना, प्रीव्यू करिए, ठीक है ना, कि सही है सारी चीजें, तो आप बार बार जो है वो चीजों को देखते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको आप प्रीव्यू करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, यहां पर आपको क्या करना है, कंफर्म एंड लॉक करना है। एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो पीछे जो है सारी चीजें आप मिला लीजिएगा। ठीक, यहां पर आ जाते हैं। अब आता है हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन। मैं ये भी बताऊंगा कि 2 प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मान लीजिए मास्टर्स ऑफ आर्ट्स हमने हिंदी के लिए भरा, यहां पर बीएचयू स्टूडेंट है तो उसकी क्राइटेरिया है, अगर दूसरे जगह से है तो उसकी क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। आगे चलते हैं। अब आता है यहां पर प्रेफरेंस भरना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से नहीं भरा तो लाइव झिंगा लाला, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैसे भरना है इसको ध्यान में रखिए। पहले डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इसका मतलब है कि मेन कैंपस में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, और यहां पर लास्ट जो है यहां पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी पेड फी कोर्स। ठीक है ना, यानी 2 तरह के यहां सीट्स होते हैं, पहला होता है रेगुलर फी कोर्स और दूसरा होता है पेड फी कोर्स। यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका यहां पर 96 स्टूडेंट का एडमिशन यहां पर हो रहा है। ठीक है, हिला तो नहीं है ये, कहीं कोई समस्या? सॉरी, ये थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं। चलो भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे आ जाते हैं। मैं सारी चीज़ें समझा देता हूं, आपको दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। आ जाओ। ये हो गया है सही से, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, आई एम सॉरी। हाँ जी। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में जो है वो मान लीजिए 96 बच्चे जो है वो एडमिशन ले लेते हैं रेगुलर फीस कोर्स पे। ठीक है, अब यहां पर क्या आता है कि आपका जो है उसके बाद के 10 बच्चे, ठीक है, 15 बच्चे, चूंकि 15% का जो है वो पेड सीट का होता है, 15 बच्चे मान लेते हैं कि आपका जो है इसके बाद और एडमिशन लेना है। अगर यहां पर हिंदी का जो कट ऑफ जाता है, ठीक है, हिंदी का जो कट ऑफ जाता है वो मान लेते हैं कि 230 चला जाता है। ठीक है, इतना नहीं जाएगा तो 230 से जस्ट 15 बच्चे जो नीचे होंगे, मान लीजिए कि 226 तक के जो बच्चे होंगे, उन बच्चों का पेड सीट में यहां पर एडमिशन होगा। लेकिन वही बच्चे जो सेकंड प्रेफरेंस में इसको भरे होंगे, उन्हीं बच्चों का मेन कैंपस में होगा। वरना ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कई सारे बच्चे जो है वो, अगर मान लीजिए वसंता विमेंस ऑफ कॉलेज या फिर डीएवी या फिर आर्य महिला या जहां भी जो आपने अगर सेकंड प्रेफरेंस भरा होगा तो वो आपको सेकंड प्रेफरेंस पर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कैसे भरना है इस प्रेफरेंस को, ये थोड़ा सा आप ध्यान से रखेंगे। ठीक, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको डालना है डीएवी सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, ठीक, या फिर अपना डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो भी है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जो भी है आपका, वो यहां पर भर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी पेड कोर्स जो लिखा हुआ है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ आपका जो डिपार्टमेंट है उसका पेड फी कोर्स लिखा हुआ है, उसको आप सेकंड प्रेफरेंस पर डालेंगे। फिर थर्ड प्रेफरेंस मान लीजिए कि यहां पर जो नीचे दिया हुआ है उसको, फिर फोर्थ प्रेफरेंस इसके पेड कोर्स को, ठीक है ना, इसके पेड फी कोर्स को आपको भर लेना है। उसी तरह फिफ्थ जो है ये रहेगा उसका 6 नंबर पे उसका पेड कोर्स, उसके बाद 7th नंबर पे यहां पर आर्य महिला, और साथ में 8th जो है वो यहां पर आर्य महिला का हमने पेड फी कोर्स रख लिया। और वसंता कन्या महाविद्यालय 9th और 10th नंबर पे आपका वसंता कन्या महाविद्यालय का हमने पेड फी कोर्स रख लिया। ठीक है, अगर आप बालक होंगे यानी पुरुष होंगे अगर आप, तो आपका क्या होगा कि केवल और केवल 4 ऑप्शंस आ रहे होंगे। पहला आ रहा होगा डिपार्टमेंट, है ना, डीएमसी, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस। दूसरा जो आ रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी डीएवी आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा जो आ रहा होगा डीएमसी पेड कोर्स आ रहा होगा, पेड कोर्स आ रहा होगा, और चौथा जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा डीएवी पेड कोर्स। ठीक है, तो इस तरह का इसमें आपको ये करना है कि इसको फर्स्ट करना है, इसको सेकंड करना है ना, इसको आपको थर्ड करना है, और चौथा जो है वो ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से अगर आप चूज करेंगे तो एक बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो सकता है, वरना फिर आपका समस्या है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट चीज आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में आप किस साल पास हुए हैं वो आप यहां डालेंगे, किस यूनिवर्सिटी से हुए हैं वो आपको भरना है, प्रोग्राम ऑफ क्वालिफिकेशन आप किस क्वालिफाइंग डिग्री अपना भर दीजिएगा, पास डिवीजन अपना भर देना है, 1 2 3 4 जो भी हो आपको आई यानी रोमन न्यूमेरल में आपको यहां पर भर देना होगा। ठीक है,
ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, अगर आप यहाँ पास नहीं है तो NA भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेट इन विच किस जगह पे आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको भरेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का पिन कोड डालेंगे, यूनिवर्सिटी जिस जगह पे है। अगर आपका जो है मोड ऑफ क्वालिफिकेशन डिग्री आपको भर देना है कि आपका सेमेस्टर वाइज रहा है, ईयर कितने रहे हैं वो आपको यहाँ पर 3 साल मैंने भर दिया है। अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटेज में कैसे चेंज करें। परसेंटेज में चेंज करना बहुत आसान है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके ग्रेड कार्ड पर या डिग्री पर जो है वो सारी चीजें लिखी होती हैं। आपके जो भी CGPA बन रहा हो, 8 CGPA है 8.00, तो कई जगहों पर जो है वो 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपका जो है वो 76% मान लीजिए कि ये आपका परसेंटेज बन जाता है। तो नॉर्मली एक रूल होता है कि 9.5 से मल्टीप्लाई कर लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी या कई जगहों पर 10 से भी मल्टीप्लाई करने पर ये जो है वो आपकी डिग्री बन करके आती है, आपका परसेंटेज जो है वो निकल करके आता है। लेकिन नॉर्मली अगर BHU स्टूडेंट होंगे या कहीं और जगह के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होंगे तो लगभग 9.5 जो है वो आपका रूल रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, 2 डिजिट तक का आपको यहां पर परसेंटेज अपना निकाल लेना है और यहां पर भर देना है। ठीक, अब यहां पर आता है कि अगर मान लीजिए 5th और 6th का आपके पास नहीं है तो ये अवेटेड भरेंगे, आपका एवरेज परसेंटेज निकल करके 73% यहां पर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर से अपलोड सेक्शन आता है। अपलोड सेक्शन में यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग। इसको अगर आप नहीं भरेंगे तो फिर समस्या है। इस पे आपको क्या है कि हमने अंडरटेकिंग जो है वो दे दिया है। ठीक है, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करेंगे, अंडरटेकिंग आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने भर दिया है, दे दिया है एक बना करके खुद से, क्योंकि इनका जो है वो कहीं अवेलेबल है नहीं, तो हमने पर्सनली उस चीज को तैयार किया है। ठीक, तो इसलिए आपसे अपील है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, हम हर तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट फाइल करेंगे, यहां पर अपलोड कर देंगे, प्रीव्यू करेंगे। हाँ, अब कैसे इसको भरना है, 2 तरीके हैं अंडरटेकिंग भरने का। आपको जो है वो लिंक दिया हुआ है, उससे डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके प्रिंट कराइए, प्रिंट करके सारी चीजें उसमें भर लीजिएगा। एक शॉर्ट्स बना के मैं बता दूंगा कि आपको कैसे भरना है, शायद यहां पर हमने वो नहीं रखा हुआ है ना, तो शॉर्ट्स बना के आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको उसको भरना होगा। ठीक है, तो उस जाके शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं, आपको वहां पर सारी चीजें पता चल जाएंगी। प्रीव्यू करेंगे, सारी चीजें समझ लेंगे, समझने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर से प्रोसीड टू पे कर देना होगा, ये सारे डिक्लेरेशन को मानते हुए। ठीक है, अब यहां पर देख लेंगे आपको अपना जो नाम वाम है, ये सारी चीजें ठीक है, अगर सही है तो टिक करिएगा। टिक करने के बाद पेमेंट गेटवे BHU FC पे नाउ करेंगे। पे नाउ करते ही आपको ये पोर्टल दिख जाएगा। पोर्टल पर जो है आप डेबिट कार्ड से करना चाहें उससे करेंगे। आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला जो है वो पूरा हालत ख़राब है ना। UPI ID जो है वो आप क्लिक कर लेंगे। आप क्लिक करते ही जो है वो आप 300 रुपये जो है, EWS का बच्चा है इसलिए इसका मेक पेमेंट करते ही आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन नहीं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एडमिशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट, है ना। अब आपको सेलेक्ट, अगर सेकंड प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो आप फिर से प्रोग्राम सिलेक्शन पे जाएंगे। बैचलर ऑफ एजुकेशन, मान लीजिए इस बच्चे ने B.Ed का दिया हुआ है तो B.Ed का सेलेक्ट किया, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेलेक्ट किया। 2 जो है यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पेड कोर्स। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस चूज करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, काम आगे बढ़ जाएगा। बस यही जो है वो आपकी प्रक्रिया थी, जो हमने सारी चीजें एक एक करके समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और उनको बताइए कि भाई साहब बसंत सर ने बहुत बढ़िया बताया हुआ है। और कमेंट करके एक बार अगर आप अपना प्यार जो है वो हमें दिखाने का प्रयास करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अगर आपको सारी चीजें ठीक लग रही हैं हमारे चैनल की तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। बस अंतिम में जो है वो मैं फिर से आपको ये कार्ड दिखा देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप में ये ललक जो है वो बनी रहे, आप इसके लिए जो है वो हमेशा आगे बढ़ते रहें और इसको पाने के लिए जो है वो फिर से आप प्रयास करते रहें। समझ में आ गई बात? चलो भाई, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपके एडमिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।